अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मसला बहुत ज़्यादा मेन है। इस मसले को ध्यान से सुनना। मसला यह है कि अगर कादा उला भूल जाए तो क्या करें। यानी अगर कादा उला समझ लीजिए, 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद जब हम तशहुद में बैठते हैं तो उस बैठने को कादा उला कहते हैं। और जब हम नमाज के एंड में जब हम बैठते हैं, तैयात दुरूद शरीफ के बाद की दुआ जब हम पढ़ते हैं तो उस बैठने को कादा अखीरा कहते हैं। यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में सिंपल है, 2 रकात के बाद बैठने को कादा उला कहते हैं और जब हम एंड में बैठते हैं तो उसे कादा अखीरा कहते हैं। अब यहाँ पे मेन मसला आ रहा है, अगर कादा उला भूल जाएं, 2 रकात 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद हम बैठना भूल जाएं तो क्या हुक्म है, क्या करें फिर। तो चलिए आपको बताते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इसका सिंपल सा जो है ये सब मसले का हल है कि अगर भूले से उठने लगे, यानी 2 रकात के बाद अगर आप भूले से उठने लगें तो जब तक बैठने के करीब हो वापस बैठ जाए। यानी अगर बैठने के करीब है, भूले से उठने लग रहा है लेकिन बैठने के करीब है तो बैठ जाए और सजदा सहू नहीं करे। लेकिन अगर खड़े होने के करीब आ गया है और फिर आदमी को याद आया है आप खड़े होने के करीब है तो फिर कादा ना करे, खड़ा हो जाए और कादा एंड में फिर आखिर में जो है सजदा सहू कर ले, नमाज हो जाएगी। सिंपल सा जो है मैं आपको इसका मसले का हल बता रहा हूँ कि अगर आप भूले से उठने लग रहे हैं 2 रकात के बाद, कादा उला नहीं कर रहे, अगर आप बैठने के करीब है तो फिर बैठ जाएं और अगर आप खड़े होने के करीब हैं तो फिर खड़ा हो जाए, कायदे को छोड़ दें, फिर आखिर में जो है आप सजदा सहू कर लें, नमाज हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको बता दिया है। चलिए फिर मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।